योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भौतिकसुखभोगानाम् अतिप्रसरेण अभिभूतः वर्तते अयं वर्तमानकालः। तेन कारणेन जगदिदं स्वार्थमात्रपरम् अलसं च। अन्ये सर्वेऽपि प्राणिनः उत्तमरीत्या स्वधर्मपरिपालनं कुर्वन्ति। मनुष्यस्तु सदा सर्वथा स्वधर्मम् अजानन् पथभ्रष्टः भवति। जन्मनः आरभ्य मरणपर्यन्तम् आनन्दम् अन्विष्य सुखभोगानां पृष्ठतः धावति मनुष्यः। आनन्दः तु स्वस्थस्य एव अन्तः वर्तते इति बोधः विलम्बेन एव जायते। पुनरपि मानवपरम्परा यदा अज्ञानवशात् तादृशे दुरन्तगर्ते पतनोन्मुखा तदा अस्माभिः अतीव जागरूकैः भवितव्यम्। सुखमन्विष्य धावन्तः वयं तन्मध्ये एकवारं स्थित्वा पूर्वैः ऋषिवरैः प्रदत्तानि अमूल्यानि दिव्यानि रत्नानि पश्यामः। युज् धातु निष्पन्नस्य योगशब्दस्य यः युनक्ति सः इत्यर्थः। अस्माकं प्राणः, मनः, बुद्धिः, आत्मा इत्येतान् युनक्ति इयं जीवनपद्धति। तादृशी जीवनरीतिः भवति इयं योगपद्धति। इदं च योगशास्त्रं हिन्दुस्थाननिवासिभिः पूर्वाचार्यैः लोककल्याणार्थं प्रदत्तं महत्तरं योगदानं भवति। अस्माकं शरीरं, प्राणः, मनः, बुद्धिः, आत्मा इत्येतेषां योजनद्वारा सर्वाङ्गीणं
समग्रं विकासं समवाप्य जीवितं सफलं कर्तुं सर्वथा समुचिता साधना भवति योगसाधना। एवं यैः सर्वाङ्गीणः समग्रः विकासः सम्पादितः भवति तेषां सहयोगेन राष्ट्रस्य सर्वाङ्गीणः समग्रः विकासः सिद्धः भवति। एवं लब्ध विकासं राष्ट्रं लोकहितार्थं दीपप्रज्वालनं करोत्येव। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री स्वाहा सावित्री स्वाहा सरस्वती स्वाहा। हमारे बच्चों भविष्य में हमारे भारत का प्रभावी नागरिक बने। व्यक्ति एक समाज के लिए काम करना हो तो उसका शरीर अच्छा रहना है, उसका मन अच्छा रहता है, उसका चैतन्य अच्छा रहना चाहिए और उसका बुद्धि भी अच्छा रहना चाहिए। इस शरीरम देवायतनम, देहम देवायतनम, उस देह को भी योग विधान से चैतन्य पूर्ण करने का व्यवस्था योग है। षट दर्शन में योग का एक प्रधान अंग है। सो न्याय, वैशेषिका, वेदांत, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और योग, इसमें ये पांचों अंगों को योग का अवश्य अत्यंत प्रबल होता है। इस योग हमारे आज के शिक्षण पद्धति में लुप्त हो गया है। जिस योगासन हम क्या करते हैं वो थ्रू आउट इस लाइफ वो प्रभावी रहता है। योग एक जीवन पद्धति है। इस 83 उम्र में मैं इतना चपल हूँ, इतना एक्टिव से काम करता हूँ। 4:30 बजे मैं उठता हूँ, मेरा अग्निहोत्र, पूजा पाठ सब कुछ करके डेली सूर्य नमस्कार और कुछ योगासन करने के बिना मैं बाहर नहीं आ सकता। इसलिए मेरे जीवन में जो शीर्ण हो रहा है उसे योग चैतन्य पूर्ण कर रहा है। अनंतो गत्वा योग साधना जीवात्मा परमात्मनोः ऐक्यम् उद्दिश्य प्रवर्तते। महात्मनां महर्षीणाम् अनुयायिनः वयं कालान्तरे आत्मविस्मृतं प्राप्य तेषां जीवननिर्मितेभ्यः शास्त्रेभ्यः दूरं गताः। स्वकीयपरम्परायाः विस्मरणं, मूलाधिष्ठितशिक्षायाः दूरं गमनं च एव तादृशस्य पतनस्य मुख्यं कारणम्। तत्सर्वं सम्यक् ज्ञात्वा एव विद्याभारती इत्यनेन अखिलभारतीय शिक्षणसंस्थानेन भारतीयं पैतृकं मानयित्वा छात्राणां शारीरिकं प्राणपरं, मानसिकं, बुद्धिपरं, नैतिकम्, आध्यात्मिकं च सर्वाङ्गीणं समग्रं विकासम् उद्दिश्य तदुचिता शिक्षा प्रणाली आविष्कृता वर्तते। इसमें इसका लक्ष्य यह है कि व्यक्ति की शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जोड़ना, इन सभी को जोड़ना और उनकी सर्वांगीण उन्नति करना, यही लक्ष्य है। हमारे पूर्वजों ने इस कला में बहुत प्रयोग किए हैं और बहुत सारे सूत्र उन्होंने अनुभव करते हुए लिखे हैं। इसके आधार पर योग सूत्र बहुत सारे ऋषियों ने लिखा है और विद्या भारती का लक्ष्य भी वही है, सर्वांगीण विकास है। यदा संपूर्णं जगत् योगशास्त्र ज्ञानार्थं भारतम् अनुपश्यति तदा वयं तदानाय असमर्था न भवेम। तादृशी दुर्गतिः न भवतु इति विचार्य तस्य महतः शास्त्रस्य समुद्धरणं कृत्वा प्रयोगपथं नीत्वा जीवनरीतिं कर्तुं विद्याभारत्या स्वयं स्वीकृता भवति एषा योगाधिष्ठिता शिक्षा प्रणाली। अस्माकं योगशिक्षणरीतिः महर्षिणा पतञ्जलिना प्रोक्तम् अष्टाङ्गयोगम् अनुसृत्य प्रवर्तते। यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः इत्येतानि अष्टाङ्गानि भवन्ति। यमः
समाजजीवने अस्माभिः अनुष्ठेयाः धर्माः यमे अन्तर्भवन्ति। अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः च यमाः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। एतेषां परिशीलनेन वयं सर्वेषां जीवजालानां सेवकाः भवामः। एवं परितः सद्गुणेन स्नेहेन च परिपूर्णं लोकं निर्मातुं वयं समर्थाः स्याम। नियमः। स्वयं कृतानुशानपूर्वकं शुद्धीकरणमेव नियमः इत्युच्यते। तदर्थं स्वीकृतायां पद्धत्यां शौचं, सन्तोषः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वरप्रणिधानं च अन्तर्भवति। बाह्यसुखानां पृष्ठतः यानि धावन्ति इन्द्रियाणि, तानि नियन्तुम् अनुशासनबद्धाः निष्ठोपेता एषा जीवनरीतिः अस्माकं साहाय्यं करोति। समं कायशिरो ग्रीवं, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आसनं। स्थिरं सुखं प्रदातुं समार्थाः एतेः साधनविशेषाः शरीरं चैतन्यपूर्णं कुर्वन्ति। तेन च शरीरं धर्माचरणसमर्थं भवति। आसनानि न केवलम् अङ्गचलनानि व्यायाममात्रं वा,
शरीरस्य मनसः बुद्धेः च ऊर्जप्रदाने सर्वथा समर्थानि साधनानि एतानि। हम हमारे छात्रों को हिंदी के अलावा योगा भी सिखाते हैं। योगा क्रियाएं से हमारे बच्चों में बहुत से उत्साह है, वह अच्छी तरह से वह क्रियाएं सीखते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो कुछ हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन सभी लोग हैं, योगा सीखकर उससे अनेक लाभ उठाएं, वह अच्छी तरह से कार्यशील हो सकते हैं। योगासनाभ्यासेन विद्यार्थिषु दृश्यमानानाम् आलस्यम्, अश्रद्धा, मन्दोत्साहः इत्यादीनां सर्वेषु च विद्यमानानां नाडीग्रथनं, शरीरपीडा, शरीरस्य अतिस्थूलता इत्यादीनां च परिहारः भवति। நான் என்னோட 7ஆம் கிளாஸ்ல யோகா பண்ண ஆரம்பித்தேன். நான் அப்போ டான்ஸு, கராத்தே, யோகா 3 எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் உண்டு. நான் அதில் யோகாவை செலக்ட் பண்ணேன். யோகா பண்ணதுக்கப்புறம் என்னால் படிப்பில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடிஞ்சது, நல்ல மார்க் எடுத்தேன், நல்ல காலேஜ் சீட்டும் கிடச்சிது. இப்போது நான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன். ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப் தான். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இடையில் எனக்கு கொஞ்சம் மன அமைதி கிடைக்கிறதுனா தினசரி 1 மணி நேரம் யோகா பண்ணுவேன். మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సూర్య నమస్కారాలు సక్రమంగా చేయటం వల్ల స్టమక్ 1 ఇంచ్ తగ్గింది. అదేవిధంగా నాకు భుక్తాయాసం ఎక్కువగా ఉండేది. ఈ సూర్య నమస్కారాల్లో పాదహస్తాసనం చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని. ఇప్పుడు ఆ భుక్తాయాసం పోయి చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతున్నాను. ರೇಚಕ
प्राणायामः। प्राणायामः प्राणसम्बन्धं शास्त्रं भवति। मनुष्यस्य आयुः तस्य श्वासस्य वेगम् आश्रित्य वर्तते। शुनकः शीघ्रं श्वासोच्छ्वासं करोति, तस्य आयुः केवलं 14 वर्षमात्रं भवति। कूर्मः शनैः श्वासोच्छ्वासं करोति, सः दीर्घायुः भवति। प्राणायामेन श्वासगतिः नियन्त्रिता भवति। श्वासनियन्त्रणेन मनः नियन्त्रितं भवति। मनसः प्राणानां च ऐक्येन अनिर्वचनीयः आनन्दः जायते। प्राणवायोः न्यूनतया रक्तसम्मर्दः, सम्भ्रमः, विस्मृति, एकाग्रतायाः अभावः इत्यादीनां रोगाणां वृद्धिः भवति। प्राणायामाभ्यासेन एभ्यः अयेभ्यः च रोगेभ्यः मोचनं प्राप्तुं शक्यते। प्रत्याहारः इन्द्रियाणां विषयबन्धनेभ्यः मोचनं, मनसि स्थापनं च प्रत्याहारः। धारणा मनसः अन्यत्र गमनं रुद्ध्वा एकस्मिन्नेव बिन्दुनि स्थापनं धारणा। ध्यानं मनः यस्मिन् निबद्धं तस्मिन्नेव तस्य एकाग्रतया स्थितिः ध्यानम्। समाधिः पुनर्पुनः ध्यानं कृत्वा केवलं ध्येयवस्तुमात्रस्य अखण्डः अनुभवः यस्मावस्थायां भवति स एव समाधिः। योगा स्कूल में बहुत ज़रूरी है और ये क्लास रखना बच्चा वास्ते बहुत अच्छा है। बच्चा रे बहुत मेंटली न फिजिकली बहुत हेल्प रहे और एक लंबो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रह जावे जो हेल्थ ने बहुत अच्छा रखा है। हेल्थ रा कारण मैंने आगे लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके। और मैं 36 ईयर्स रो आने हूँ, मैं भी योगा कर रही हूँ। योगा करने का कारण मारे भी लेजीनेस पूरा निकल जाए। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है और बहुत तंदुरुस्त, पीस ऑफ माइंड और वर्किंग हैबिट भी बहुत हेल्प रहा है। धन्यवाद। वैसे तो योग और सूर्य नमस्कार यह मेरे जीवन का विषय ही है, अंग भी है। लेकिन 2006 में एक बार एपिलेप्सी का प्रॉब्लम आ गया था। बहुत ज़्यादा तनाव, मानसिक तनाव के कारण उस बीमारी से हम ग्रस्त हो गए थे। 2009 में जयपुर हमको हमारा केंद्र बदल दिया गया। वहाँ का वातावरण, हवामान और जल, इसके कारण और काफ़ी समस्या, आरोग्य की समस्या खड़ी हो गई। 2009 में हम अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे। वापस लौटते समय एक जगह घोड़ों के धक्का मारने से पत्थरों पर नीचे गिर पड़े। कमर में बहुत चोट आई थी। वैसे ही अमरनाथ की यात्रा पूर्ण की और वापस जयपुर पहुंचे। पहुंचते ही वहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास हम पहुंचे। उन्होंने एक्सरे निकाला। एक्सरे निकालने के बाद उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही आपके L4 L5 में बहुत समस्या है। आप इसके बाद कभी भी नीचे झुक नहीं सकेगी, नीचे बैठना मना है, गाड़ी नहीं चला सकेगी, खाने में भी बहुत सारे नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। इन सब बातों को सुनकर मैं बहुत भयभीत हो गई और मैंने सोचा इससे अब तो जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि नहीं नहीं, ऐसा जीवन समाप्त होता नहीं है। आप कहीं आशा की किरण है। और उस आशा की किरण ने मुझे दक्षिण के एक योग तज्ञ ऐसे एक व्यक्ति से परिचय करवाया। उन्होंने आशावाद निर्माण किया। 15 दिन तक लगातार योग का अभ्यास, आरोग्य नियम
और आहार नियम, इन सब का पालन करने के पश्चात फिर से हमारे में आत्मविश्वास जागृत हो गया और उस आत्मविश्वास से आज तक हम पूरे भारत का प्रवास कर सक रहे हैं। उसका एक ही कारण है, योग यह एक एकमेव मार्ग है, ऐसा हमें लगता है। यह मेरे जीवन का अनुभव जब मैंने स्वयं लिया कि योग के कारण क्या क्या अपने शरीर में, मन में परिवर्तन होते हैं, और मैं उसका नियमित अभ्यास करने लगी और उस नियमित अभ्यास का परिणाम है मेरी उम्र है 55 से ऊपर, लेकिन आज भी मैं स्वस्थ हूँ। उसका कारण योग है और योग साधना के कारण आज मैं सभी काम स्वयं कर सकती हूँ। सौभाग्यलब्धं मनुष्यजन्मं कथं यापनीयम् इति निर्णयः अस्माभिः एव करणीयः। जननादारभ्य मरणपर्यन्तम् अन्विष्यमाणम् आनन्दं, सुखभोगानाम् उपभोगेन दुष्प्रापां निर्वृत्तिं च सम्पादयितुम् आत्मनः अन्तः एव द्रष्टव्यम् इतीदं याथार्थ्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यमेव। बाह्यं स्वातन्त्र्यं सम्पादयितुं वयं सङ्ग्रामं कुर्मः, परन्तु इन्द्रियपराधीनं मनः स्वातन्त्र्यं कर्तुम् अस्माभिः किं क्रियते? तादृशं स्वातन्त्र्यम् उद्दिश्य अस्माभिः चिन्तितं वा? तादृशात् अस्वातन्त्र्यात् मोचनं प्राप्य इन्द्रियाणां प्रग्रहः स्वहस्तगतः करणीयः। तदा अतीव श्रेष्ठं तत् स्वातन्त्र्यं प्राप्तुं वयं सिद्धाः स्याम। योगशास्त्रम् अनुसृत्य निस्वार्थभावेन कर्म कृत्वा धर्ममार्गेण अग्रे गत्वा लोकक्षेमार्थं दीपप्रज्वालनं कर्तुं मानवसमाजं सज्जं करोति। तस्मिन् उद्देश्ये विद्याभारती द्वारं छात्राणाम् आयुः अनुसृत्य एकं पाठ्यपद्धति निर्माणं कृतमस्ति। सर्वाधिक युवछात्रजनसम्पत् यस्य स्वायत्ता अस्ति, तस्य संस्थानस्य सेवा समग्रं विश्वम् आरोग्यपूर्णं कर्तुमेव। सर्वे सन्तु निरामयाः इति महर्षीणां प्रार्थनां सफलां कर्तुं सर्वथा समर्था भविष्यत्येव विद्याभारती। भारतीयां संस्कृतिं प्रति, परम्परां प्रति च साभिमानाः वयं सीमातीतेन स्नेहेन सद्गुणेन सम्पूर्णस्य लोकस्य नवोत्थानार्थं प्रार्थनां कुर्वन्तः तादृशं लक्ष्यं सफलं कर्तुं सोत्साहं प्रयत्नं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः।